नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। देश में जल्द लागू होने वाला यूसीसी कानून यानी समान आचार संहिता, इस पर दिक्कत हो रही है। अब देखिए, यहाँ पर समाजवादी पार्टी से सांसद एसटी हसन, मुरादाबाद से सांसद है ये, और हमेशा ही एसटी हसन के बोल बिगड़े रहते हैं। आज का ये पहला वाकया नहीं है जब एसटी हसन कुछ ऐसा बोल जाते हैं, कुछ ऐसा भड़काऊ बयान देते हैं जिससे लगातार माहौल गर्म हो जाता है। आज एसटी हसन ने यूसीसी पर बेहद भड़काऊ बयान दिए हैं, बेहद शर्मनाक बात की है। आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि सरकार चाहे जो भी कर ले, देश में जो भी हो, मुसलमान केवल शरीयत के हिसाब से चलेगा। और देखिए, यहाँ पर शरीयत का मतलब उन्होंने साफ ये जाहिर किया है कि मुसलमान जो है, मुस्लिम समुदाय जो है, वो केवल कुरान के हिसाब से चलेगा। यहाँ पर हम यूसीसी कानून को नहीं मानेंगे। तो देखिए, यहाँ पर बेहद विवादित बयान, और यहीं पर नहीं रुकते हैं एसटी हसन जी। एसटी हसन हमेशा ही विस्तार देते हैं किसी भी मुद्दे पर। जब एसटी हसन से बातचीत की जाती है, पत्रकार बातचीत करते हैं, तो एसटी हसन बोलते बोलते कुछ ऐसे बोल जाते हैं जिससे भड़काने वाली बातें शुरू हो जाती है। यहाँ देखिए, उन्होंने क्या कहा, मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। देश की सरकार ने लिव इन रिलेशनशिप जैसी बेहाई को लीगल कर रखा है और उसे मुसलमान के दूसरे शादी करने पर ऐतराज है। यहाँ पर सरकार सभी नागरिक के लिए समान कानून लेकर आ रही है। ये बात शायद एसटी हसन पचा नहीं पा रहे हैं, और यही वजह है कि सरकार का किसी बात पर विरोध करना यहाँ दिखाई दे रहा है। मतलब कि देखिए, विपक्ष में बैठे दल के नेता अब मौके की तलाश में रहते हैं, यानी कोई भी बात हो, किसी भी कानून को सरकार लेकर आए, उन्हें विरोध करना है। और यहाँ वही दिखाई दे रहा है। एसटी हसन ने क्या कहा, जब लिव इन में कोई आदमी बिना निकाह के 10 लड़कियों के साथ रह सकता है। देखिए, बहुत विवादित बयान इनके होते हैं, और हमेशा ही लड़कियों को लेकर, महिलाओं को लेकर एसटी हसन आपत्तिजनक टिप्पणी करते रहते हैं। इन्होंने कहा कि फिर निकाह करने की जरूरत क्यों है? कम से कम मुसलमान निकाह करके लड़की को साथ रखता है। ये देखिए, सांसद हैं और इनके बोल देखिए। समाजवादी पार्टी में ऐसे नेताओं की लंबी लिस्ट है। समाजवादी पार्टी में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव अपनी नेताओं पर, अब देखिए, शफीकुर रहमान बर्क आपको याद होंगे। शफीकुर रहमान बर्क जब कुछ विवादित बयान देते हैं तो अखिलेश यादव उनके बचाव में ये बातें कहते हैं कि देखिए, बुजुर्ग हैं, कुछ भी बोल जाते हैं। यानी कि अखिलेश यादव खुद ही उन बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन यहाँ जनता नजरअंदाज नहीं कर रही है। इन्होंने आगे ये भी कहा कि मुसलमान मुस्लिम पर्सनल लॉ से चल रहा है, और तो इसमें सरकार को तकलीफ क्यों है? और मुसलमान अगर पहली बीवी से रजामंदी लेकर दूसरी शादी करता है तो इसमें सरकार परेशान क्यों है? देश का संविधान लोगों को उनके मजहब के हिसाब से जीने की इजाजत देता है। अगर किसी की बीवी बीमार हुई है, जरा सुनिए क्या लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। अगर किसी की बीवी बीमार है, उसे बच्चा नहीं हो रहा है, तो या फिर वो करप्ट है। ये देखिए इनके शब्दों का प्रयोग, करप्ट है, करप्ट बता रहे हैं। तो ऐसी सूरत में आदमी को दूसरा निकाह करने का हक है। तो ये पूरा बयान मैंने आपको बता दिया एसटी हसन का, किस तरीके से यूसीसी कानून पर वो बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कानून है ये देश में लागू ना हो। लेकिन इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी से नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कि कुछ नहीं, एक मुद्दे को हवा बना रही है विपक्ष। एसटी हसन के बाद आपको बता दें, अलग अलग नेताओं का भी इसमें बयान आ रहा है। उद्धव ठाकरे ने क्या कहा, जरा सुनिए। देखिए, उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम यूसीसी का समर्थन करते हैं। अलग बात है वो समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन आगे जो वो कह रहे हैं उससे आपको साफ हो जाएगी बातें कि उद्धव ठाकरे के मन में क्या चल रहा है यूसीसी को लेकर। यूसीसी को लेकर उन्होंने कहा कि हम इसका समर्थन करते हैं, लेकिन ये कानून ना हिंदू के लिए सही है, ना ही मुसलमान के लिए। ये कहा है उद्धव ठाकरे ने। और यूसीसी को लेकर अमित शाह ने हमेशा ही अपना पक्ष साफ रखा है। उन्होंने कहा है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे विपक्ष कितना भी चिल्ला ले, यूसीसी कानून हम जल्द लेकर आने वाले हैं। सरकार इस पर बार बार पुनर्विचार कर रही है, इसकी तैयारी तेज हो रही है। अलग अलग संगठन से आपको बता दें, इसके लिए फाइनल रिपोर्ट ली जा रही है, और जल्द ही देश में यूसीसी कानून लागू हो जाएगा। आगे आपको खबर बता दूं, 2024 से पहले भी इसको लागू करने की बात की जा रही है। और यहां पर उद्धव ठाकरे ने जो कहा है, इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी बयान आया है। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि यूसीसी को लेकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग कह रहे हैं कि हम इस पर अग्रेसिव
रुख अख्तियार नहीं करेंगे। लेकिन इसके बाद भी विपक्षी दल जो है बेकार में हवा बना रही है। यानी कि मैंने आपको बताया कि राजनाथ सिंह ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, विपक्षी दल जो लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, यानी कि विपक्ष में बैठे नेता, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो। आपने समाजवादी पार्टी के सांसद के बोल सुने ही, क्या बोल रहे हैं। इसी वजह से राजनाथ सिंह ने अपने बात को क्लियर किया, साफ किया कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमने बातचीत की है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग कह रहे हैं कि हम इसको लेकर कहीं भी किसी भी तरीके से एग्रेसिव रुख अख्तियार नहीं करेंगे। एग्रेसिव रुख अख्तियार करना मतलब इसको लेकर धरना प्रदर्शन करना। आपने देखा होगा सीए के वक्त पर किस तरीके से पूरे दिल्ली में यह बवाल काटा गया था। लेकिन यहां पर यह बात साफ जाहिर करती है कि अल्पसंख्यक समुदाय को भी इससे दिक्कत नहीं है। लेकिन विपक्षी दल के बैठे नेता जिन्हें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है और कहीं ना कहीं हमेशा ही खुले मंचों से वो भड़काऊ भाषण देकर लोगों को, आम जनता को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं, यहां ये काम जोरों शोरों से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी भी तरीके से गलत नहीं है। बार बार सरकारों ने इस बात को लेकर अपना जो पक्ष है वो साफ किया है। और आपको बता दें कि ये जो कानून है ये देश की विचारधारा पर भी आधारित है। यूसीसी के अंतर्गत आपको बता दूं, अंतिम में देश के सभी धर्म और समुदाय के लिए एक ही कानून लागू किए जाने का संविधान है। समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में संपत्ति के अधिग्रहण, संचालन, विवाह, तलाक और गोद लेना आदि को लेकर सभी के लिए एक समान कानून है। तो आखिर इससे किसी भी समुदाय को दिक्कत क्यों होगी, ये आप सब भी सोचकर जरा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे आपको बता दें कि किस तरीके से यहां पर बवाल काटा जा रहा है और यहां पर बार बार यही बात बोलने की कोशिश की जा रही है कि इस कानून से दंगा भड़काने की कोशिश होगी। और आपको बता दें कि ये कुछ नहीं, 24 के पहले मुद्दों से भटकाने के लिए विपक्ष का ये हथकंडा होने वाला है। और इसी वजह से बार बार आए दिन हम देख रहे हैं इस कानून को लेकर अलग अलग नेताओं के भड़काऊ बयान ही आ रहे हैं। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के सांसद ने ये बातें कही है, लोग अब उस पर तंज कस रहे हैं, कह रहे हैं समाजवादी पार्टी का काम ही यही है। समाजवादी पार्टी के नेता भड़काऊ भाषण देते हैं, ना इन्हें धर्म पर आपको बता दें विश्वास है, ना इन्हें देश पर विश्वास है, ना इन्हें संविधान पर विश्वास है, ना इन्हें सरकार पर विश्वास है। तो चलिए, यहाँ पर केंद्र का विरोध करना तो इनका एकमात्र उद्देश्य है। केंद्र कोई भी कानून लेकर आए, चाहे प्रधानमंत्री का विरोध इनका उद्देश्य होता है। आपने देखा होगा अक्सर प्रधानमंत्री अगर कुछ बोल भी देते हैं तो उसका भी ये वो विरोध करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस कानून के जरिए लोगों को एक बार फिर से सीएए और एनआरसी के तहत भड़काए जाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहां पर जो ये बातें हो रही है कि अल्पसंख्यक समुदाय जो है इसमें अपना कहीं ना कहीं अग्रेसन नहीं दिखाएगा, अग्रेसिव रुख अख्तियार नहीं करेगा। तो बात साफ है, इस कानून से जितने समुदायों को दिक्कत नहीं है, अल्पसंख्यक समुदाय को दिक्कत नहीं है, उससे ज्यादा दिक्कत यहां विपक्षी नेताओं को हो रहा है। और आपको बता दें, आने वाले समय में जिस तरीके से भारत में इसको लेकर तेजी देखी जा रही है, इसके पहले ये कोशिश है विपक्षी दलों की कि इस मकसद को हम नाकाम कर दे। यानी कि कैसे भी होकर 24 के पहले आम जनता को ये मैसेज देने की कोशिश करना कि ये कानून ही गलत है। जबकि आपको मैंने बार बार बताया, इस कानून के अंतर्गत भारत के हर एक नागरिक को कहीं ना कहीं एक अधिकार मिलेगा, किसी को भी अलग तरीके से ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी जो पहले से यहां देखा जाता था। लेकिन अब इस कानून के जरिए एक अलग तरीके से क्रांति दिखाई देगी। तो ये किसी भी तरीके से ये कानून को कोई गलत नहीं बता रहा है। यहां पर बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं ये कानून आकर रहेगा, चाहे विपक्ष अपनी तमाम कोशिशें भी कर ले। तो एसटी हसन के इस विवादित बयान पर आपकी जो भी टिप्पणी हो आप जरूर कमेंट में बताएं। फिलहाल उद्धव ठाकरे ने भी कह दिया है कानून सही है लेकिन हिंदुओं को भी दिक्कत होगी। तो क्या दिक्कत होगी? शायद ये उद्धव ठाकरे को दिक्कत हो रही है। आपको इस बाबत जो भी आपकी राय हो आप जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज से जुड़ने के लिए।